दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड में जंग। एमसीडी डकार गया जल बोर्ड का करोड़ों रुपया। दिल्ली के दो विभागों में जबरदस्त टकराव। दिल्ली जल बोर्ड का एमसीडी के खिलाफ एक्शन। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से लोगों को मुफ्त पानी मुहैया करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली के तमाम ऐसे सरकारी विभाग और सिविक बॉडीज हैं जो दिल्ली जल बोर्ड के कमर्शियल वाटर कनेक्शन होने के बाद भी पानी के बिल भरने को तैयार नहीं है। इन सरकारी विभागों पर दिल्ली जल बोर्ड का सालों से करोड़ों रुपया बकाया है। बावजूद इसके ये तमाम नोटिस और रिमाइंडर मिलने के बाद भी बकाया रकम के भुगतान की जहमत नहीं उठा रहे हैं। पानी का बिल भुगतान नहीं करने वाले बड़े बकायादारों में दिल्ली नगर निगम का नाम भी शामिल है, जिस पर 6,579 करोड़ से ज्यादा का पानी का बिल बकाया है। एमसीडी दिल्ली की 95% आबादी का नेतृत्व करने वाली इकलौती नगर निकाय है। दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों की बात करें तो एमसीडी के तहत आने वाले 12 जोनों के ऊपर जल बोर्ड की भारी रकम की देनदारी है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पिछले साल मई के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण दिल्ली नगर निगम को अपने अधीनस्थ आने वाले कार्यालयों के बकाये पानी के बिल के रूप में यहाँ पर कुल 6,579 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। ये बिल दिल्ली जल बोर्ड को 167 वाटर कनेक्शन की एवज में अदा किया जाना है, लेकिन एमसीडी ने सालों से बकाया पानी के बिल भरने की जरूरत ही महसूस नहीं की। अगर बात पूरे एकीकृत या पूरे नगर निकाय की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए, तो नगर निगम से पहले यहाँ पर जो नॉर्थ एमसीडी है वो अकेली ऐसी नगर निकाय है जिसके ऊपर जल बोर्ड की सबसे ज्यादा देनदारी है। तो नॉर्थ एमसीडी के पास यहाँ पर वाटर कनेक्शन जो है वो 47 है और सबसे ज्यादा देनदारी है। जो देनदारी है वो है 6,310.49 करोड़ रुपए का पानी का जो बिल बकाया है वो नॉर्थ एमसीडी को देना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दक्षिणी एमसीडी यानी साउथ एमसीडी है, जिसके 81 पानी के कनेक्शन हैं। नगर निगम के तहत आने वाले अलग अलग ऑफिसों के इन 81 वाटर कनेक्शन पर दिल्ली जल बोर्ड का 159 करोड़ 6 लाख रुपया का जो वाटर का बिल है, पानी का बिल, वो बकाया है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर ईस्ट एमसीडी आती है, जिसके ऊपर भी 110 करोड़ 8 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जाना बाकी है। ईडीएमसी के पास 39 वाटर कनेक्शन हैं जिनके ऊपर ये देनदारी बकाया है। तो यहाँ पर एमसीडी जो है वो इतनी बड़ी ज्यादा रकम उसके ऊपर उधारी की है, लेकिन वो इन बिल को चुकता नहीं कर रही है। हैरानी की बात यह है कि सालों से पानी का बिल अदा नहीं करने की वजह से जल बोर्ड ने भी भारी भरकम लेट पेमेंट सरचार्ज भी खूब लगाया है। नॉर्थ एमसीडी पर बकाया बिल की मूल राशि की बात करें तो ये सिर्फ 341 करोड़ 37 लाख रुपए है, जबकि इस पर एलपीएससी यानी कि जो सरचार्ज लगाया गया है, जो लेट पेमेंट चार्जेस लगाया गया है, वो 5,969 करोड़ से ज्यादा लगाया गया है, जिसके बाद ये देनदारी 6,310 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। इसी तरह से साउथ एमसीडी का मूल बकाया 19 करोड़ 59 लाख रुपए है, जिस पर सरचार्ज जो लेट पेमेंट चार्जेस लगाया है वो 139 करोड़ 47 लाख रुपए का सरचार्ज लगाया गया है, जिसको मिलाकर ये राशि 159 करोड़ 6 लाख रुपए हो जाती है। इसी तरह से एमसीडी ने भी सालों से 14 करोड़ 75 लाख रुपए के वाटर बिल को नहीं भरा है, जिसके चलते उस पर 95 करोड़ 33 लाख रुपए का सरचार्ज लगाया गया है। इसके बाद ये देनदारी 110 करोड़ 8 लाख रुपए बन गई है। एमसीडी के ऊपर पानी का बकाया बिल मूल रूप से 372 करोड़ से ज्यादा का है, लेकिन सालों से इसका भुगतान नहीं करने की वजह से यहाँ पर जो लेट पेमेंट चार्जेस लगाए गए हैं वो 6,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इसमें जुड़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये 7,000 करोड़ के आसपास बैठता है। गौरतलब है कि दिल्ली वालों को केजरीवाल सरकार की तरफ से घरेलू कनेक्शन पर हर महीने यानी कि 20,000 लीटर फ्री पानी मुहैया कराया जाता है। वहीं यहाँ पर इंटरसिटी और कमर्शियल कनेक्शनों पर भी दिल्ली सरकार की ये स्कीम लागू नहीं होती है। सभी सरकारी विभाग और निकाय कमर्शियल वाटर कनेक्शन की कैटेगरी में आते हैं, वहां पर ये चार्जेस लगाए जाते हैं। अब एमसीडी पर दिल्ली जल बोर्ड के इस बकाये के बाद केजरीवाल सरकार फिर सवालों में है, क्योंकि पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। अब तो एमसीडी भी आम आदमी पार्टी की हुकूमत उस पर चलती है, क्योंकि एमसीडी पर भी आपका कब्जा है। उसके बावजूद ये सब गोलमाल चल रहा है।
एक तरफ दिल्ली के लोग लंबे वक्त से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इस पर किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। दूसरी तरफ दिल्ली वालों ने बड़ी उम्मीदों के साथ केजरीवाल को चुना, लेकिन वो भी अपने वादे पूरे करने में पूरी तरह से नाकाम रहे। सिर्फ शराब घोटाले में पॉलिसी बनाना और भ्रष्टाचार में बिजी रहे। अब केजरीवाल शराब घोटाले में यहाँ पर जमानत पर आए थे, लेकिन वो फिर वापस जेल जा चुके हैं। उन्हें यहाँ पर 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद से ही दिल्ली के सभी काम अटके हुए हैं, जबकि केजरीवाल बोल चुके हैं कि सरकार जेल से ही चलेगी, जहां से दिल्ली की समस्या का हल होना नामुमकिन नजर आ रहा है। केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने की जिद ने दिल्ली की यहाँ पर कहें कि समस्याओं को और बढ़ा दिया है और समस्याओं का अड्डा इस वक्त दिल्ली बन चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में जहां एक तरफ तापमान बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी की किल्लत लोगों की समस्याओं को और बढ़ा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में 48 घंटे में सिर्फ एक बार पानी आ रहा है। कुछ जगहों पर पानी की सप्लाई रात के वक्त की जा रही है, जिसके चलते लोग पानी के लिए रात भर जागने को मजबूर है। दिल्ली सरकार समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। खबरों की माने तो कई इलाकों में पानी के टैंकर पहुंचते हैं, लेकिन लोग पानी भरने के लिए लाइन में जुट जाते हैं। इलाके में ट्यूबवेल के जरिए भी पानी की सप्लाई होती है, लेकिन ट्यूबवेल ऑपरेटर पानी की कमी बताकर बस कुछ गलियों में पानी की सप्लाई करते हैं, जबकि कई जगहों पर प्रेशर नहीं होने के चलते पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों को टैंकर से ही पानी भरना पड़ता है। वहीं एमसीडी जो है वो जल बोर्ड का पैसा जो है वो नहीं दे रही है, जिससे वो अपने काम नहीं कर पा रही है। जल बोर्ड ने पानी टैंकर से सप्लाई की बात की। टैंकर दिन में एक ही बार आता है, ऐसे में लोग बाल्टियों से घरों में पानी भरते हैं। ओखला की बात की जाए या फिर दिल्ली के दूसरे इलाकों की बात की जाए तो समस्या जस की तस है। लोगों की माने तो यहाँ साल भर पानी की समस्या रहती है, लेकिन गर्मी का मौसम शुरू होते ही ये समस्या बद से बदतर हो जाती है। सीमित पानी की आपूर्ति घोषणा के बाद और बुरे हालात हो गए। इलाके में पानी की व्यवस्था को लेकर किसी तरह की कोई सुधार की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। सामान्य हालात में दिन में एक सरकारी टैंकर सुबह के समय पानी की आपूर्ति करता है और इससे यहाँ रहने वाले 10,000 लोग भी यहाँ पर पानी की जरूरत उनकी पूरी नहीं होती। लेकिन आजकल टैंकर भी आधा पानी लेकर जाते हैं, जिससे किसी को पानी नहीं मिल पा रहा। कई लोग तो खाली हाथ लौटकर अगले दिन का इंतजार करते हैं। टैंकर से मिलने वाले पानी से ही वो किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। यहाँ तक जितने पानी की आपूर्ति टैंकर से की जा रही है वो लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। बढ़ते तापमान के साथ साथ दिल्ली के रोहिणी इलाके में भी इसी तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। रोहिणी के कई सेक्टर हैं जिनमें 48 घंटे में सिर्फ एक बार पानी की सप्लाई की जाती है, और अगर लोगों की माने तो ये व्यवस्था सर्दियों में भी ऐसी ही रहती है, लेकिन गर्मी में पानी कम पड़ जाता है। उससे भी कई बार गंदा पानी आता है और ये परेशानी दिल्ली वालियों को लंबे वक्त से दिल्ली वाले झेल रहे हैं। उसके बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और दूसरी तरफ जो घोटाले हैं वो खुलकर भी सामने आ रहे हैं, जिससे केजरीवाल सरकार लगातार सवालों में है। और इन समस्याओं की शिकायत अगर विधायक या पार्षद से की जाती है तो वो भी इन शिकायतों पर संतोषजनक जवाब नहीं देते। जल बोर्ड के अधिकारी भी कई इलाकों में पानी की कमी की बात को मान चुके हैं और लोगों ने खुद बताया है कि यहाँ पर पानी जो है वो 20 लीटर वाला जो जार है वो 30 रुपए में मिलता है। यानी लोग मजबूर हो गए हैं कि यहाँ पर पानी को खरीद कर एक जार की कीमत 50 रुपए हो गई है। यानी केजरीवाल सरकार की ही करनी है कि दिल्ली के लोगों को अब पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। मुंडका में तो लोग पानी भरने के लिए रात भर जागने को मजबूर हैं। यहाँ पानी की आपूर्ति दिन की जगह रात में हो रही है। जरूरत पड़ने पर लोग पानी का टैंकर मंगवाकर और पानी का जार खरीद कर काम चला रहे हैं। पानी के जार खरीदने से आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने 29 मई को रामलीला मैदान, दिल्ली गेट और झंडेवालान में 3 भूमिगत जलाशयों और आईपी स्ट्रीट टैंकर फिलिंग स्टेशन का निरीक्षण किया था। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को भी निर्देश दिया था कि पानी को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं। इसके साथ ही जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वहां सबसे पहले पानी का टैंकर भेजें। यहीं पर मंत्री ने जो आतिशी हैं, जो जल मंत्री हैं, उन्होंने हरियाणा पर यह आरोप लगाया कि उन्हें कम पानी मिल रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली सरकार को एक बैठक करनी होगी और इस समस्या का समाधान निकालना होगा। दिल्ली में पानी की किल्लत पर बवाल, बीजेपी ने किया आतिशी का घेराव, सड़कों पर आपके खिलाफ हल्ला बोल, घर में छिपी जल मंत्री आतिशी। पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने समय रहते पानी की समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। संघ विहार से बवाना तक और कोंडली से बिजवासन तक पानी की समस्या है।
सचदेवा ने कहा कि अप्रैल में ही पता चल गया था कि इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है और ऐसे में दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो 2 महीने पहले पुख्ता इंतजाम करने की शुरुआत कर दी। सरकार ने समर एक्शन प्लान पर कोई काम नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज दिल्ली की जनता भीषण गर्मी के साथ साथ पानी जैसी मूलभूत जरूरत के लिए परेशान है। तो दिल्ली में पानी की किल्लत और एमसीडी पर जल बोर्ड के बकाये को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। वहीं बढ़ती गर्मी और पानी की कमी से लोगों के सब्र का बांध भी टूटता दिख रहा है। इधर जल मंत्री आतिशी जब चौतरफा गिर गई तो उन्होंने अपनी नाकामी छिपाने के लिए पानी की कमी को रोकने और उसकी बर्बादी पर लगाम लगाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए। इधर केजरीवाल के फिर से जेल जाते ही आम आदमी पार्टी के सरकार के तहत आने वाले सभी विभागों की पोल खुल गई है। वैसे एमसीडी पर यह कोई पहला आरोप नहीं है कि उसने दिल्ली जल बोर्ड का बकाया नहीं चुकाया है। सफाई कर्मचारियों का बकाया भी एमसीडी पर बाकी है, जिसको लेकर अब एमसीडी निशाने पर है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।